हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको होम फर्स्ट फाइनेंस के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बार के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस का जो रिजल्ट है वो गिर गया है। अगर हम पिछले साल के मुकाबले कंपैरिजन करें तो ये देखिए, यहाँ पर 47% की गिरावट इसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है और जो इसका टोटल मुनाफा है वो अभी 15.9 करोड़ के लगभग का निकल कर आया है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिजल्ट है ये अक्टूबर से लेके दिसंबर तक है और जो इसका आईपीओ आया था, इसका आईपीओ अभी रिसेंटली में जनवरी एंड में आया है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसको जो फंड मिला है उसने उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया। देखिए, कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में साफ ये लिखा हुआ था कि कंपनी अपने धंधे को बढ़ाना चाहती है, कंपनी के खर्चे खासे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए उसको फंड की ज़रूरत है। तो उसी के लिए तो वो आईपीओ लेकर आई थी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये देखिए, जबकि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो देखिए, वो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर सिर्फ 5.75% ही गिरा है, जो कि देखा जाए ज़्यादा गिरावट नहीं आई है कंपनी के रेवेन्यू में। ये देखिए, 108.16 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। देखिए, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है जिसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। देखिए, बहुत सारी, अगर आज इंडिया बुल्स के भी रिजल्ट्स आए थे तो उसके भी कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर उसके अंदर भी एक गिरावट देखने को मिली थी। क्योंकि देखिए, हाउसिंग सेक्टर बिल्कुल अभी मंदा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कभी भी गवर्नमेंट एक अच्छी खासी सब्सिडी दे सकती है घर बनाने के ऊपर। तो मेरे ख्याल से उस वक्त हाउसिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी डिमांड अराइज हो सकती है और उस वक्त ये हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी जो इतनी दबी हुई पड़ी हुई है उसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए, एट दी एंड कंपनी का रेवेन्यू इतना ही गिरा है, कंपनी के धंधे में कंपनी के खर्चे का से ज़्यादा थे, तो इसीलिए यहाँ पर आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आई है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि रिजल्ट यहाँ पर बेकार हैं, रिजल्ट बेकार हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बस थोड़े से पुअर है, हद से ज़्यादा पुअर मैं नहीं कहूँगा। अब ये देखिए, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 31.38 और जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं डेटा निकालता हूँ ये मैं टिकट ऐप से लेता हूँ। तो आपको भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो आप टिकट ऐप के ऊपर देख सकते हैं। तो टिकट ऐप के ऊपर यहाँ पर सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग, सेक्टर का प्राइस टू बुक ये नहीं दे रखा है, लेकिन मैं इसके खुद के डेटा से आपको समझा दूंगा। ये देखिए, 31.38 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और अगर अभी इसकी जो अर्निंग कम हो गई है तो उसके बाद इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आएगा वो और थोड़ा महंगा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो है 4.6, लेकिन देखिए, ये भले ही आपको यहाँ पर ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिए, अभी अगर आप इसका करंट डेटा देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ऐसा बोला था कि वो अपने धंधे को बढ़ाएंगे, आने वाले समय में एक अच्छी खासी ग्रोथ और वो अपने और नए नए सेंटर्स खोलेंगे। तो मेरे ख्याल से तब तक के लिए ये बढ़िया आपको वेट करना चाहिए, तब तक के लिए इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर अभी करंट सिचुएशन की बात की जाए तो करंट सिचुएशन पे ये अभी अपने ओवर वैल्यूएशन पर है। अब ये देखिए, धंधा जिस तरीके से इसका बढ़ा है तो उसके ऊपर थोड़ी सी गिरावट होना लाजमी है। ये देखिए आप, 271 करोड़ से सीधा 419 करोड़ इसका एक साल में रेवेन्यू हो गया था। मतलब कितनी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर कंपनी में देखने को मिली थी। ये देखिए, अगर देखा जाए तो 148 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 50% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया था। और रही बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 60 से 70% इस ईयर के मुकाबले बढ़ गई थी पिछले साल। तो देखिए, इस बार थोड़ा सा अगर गिर गया तो मैं इसको नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, और जबकि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो तो सिर्फ 5% ही गिरा है। तो देखिए, पिछले साल 50% का ग्रोथ देखने को मिला था, तो अगर अभी 5% ही तो गिरा, ज़्यादा थोड़ी ना गिरा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं।
अब ये देखिए 559 रुपीज़ पे ये शेयर अभी चल रहा है और इसका हाई देखिए आप। अब देखिए वैसे 559 इसका एक्चुअली में मेरा जो टीम मेंबर है उसने एक्चुअली में सुबह हमको रिजल्ट के लिए वीडियो बनाना था तो उसने ये डाल दिया प्राइस। वैसे इसका क्लोजिंग प्राइस 550 है जैसा कि मैंने अभी देखा स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये देखिए 640, ये जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन 640 पे इसने हाई बना दिया था और उसके बाद से ये अभी तक गिर ही रहा है, कंसोलिडेट ही ये शेयर अभी तक हो रहा है। अब देखिए अब आपको इसमें क्या करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से होम फर्स्ट फाइनेंस ने जो अभी आईपीओ लेकर आई थी कंपनी, तो उसके बाद मेरे ख्याल से उसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है और इनका जो मेन फोकस है वो है रिटेल के ऊपर और जो स्मॉल लैंडर्स होते हैं उनके ऊपर है। तो देखिए ऐसे लोगों के ऊपर इनका मेन फोकस है और ऐसे लोग ही अपना ज़्यादा छोटा मोटा घर बनाते रहते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से होम फर्स्ट फाइनेंस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो कम से कम 1 साल का तो वेट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो पैसा इसने आईपीओ के थ्रू जनरल पब्लिक से लिया है मेरे ख्याल से उसको ये कंपनी अच्छे से यूटिलाइज करेगी। अब देखिए इसके जो रिजल्ट्स अभी आए हैं हो सकता है इसको मार्केट नेगेटिव ले सकता है, लेकिन देखिए जिन लोगों के पास ये शेयर आईपीओ से पड़ा हुआ है, जिन लोगों ने आईपीओ से इसमें डाला हुआ है, ये सोच कर डाला है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, तो मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहिए। कोई डाउट नहीं है कंपनी के अंदर, कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और अगर ये शेयर बाई चांस इसका इश्यू प्राइस था 518 रुपए का, तो अगर ये 518 रुपए से नीचे जाता है तो ये आपको 500 रुपए के लगभग आराम से जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर इसने आपने आईपीओ से इस शेयर को ले रखा है तो उस वक्त आपको इसमें खरीदारी करनी है। देखिए आपका अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो ही खरीदारी करनी है। आप इसमें मिनिमम 2-3 साल का होल्ड रखना चाहते हैं तभी आपको 500 रुपये पे अगर ये शेयर आ जाता है तो इसमें आपको खरीदारी करनी है। और रही बात अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईपीओ के बेसिस पर ही ले रखा है, तो मेरे ख्याल से अगर अभी आप प्रॉफिट में हैं, अगर बाई चांस आपने इसको 545 के प्राइस पे ले रखा है, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट इसको नेगेटिव वे में ले सकता है और इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। और रही बात क्या अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देखिए अभी इसका प्राइस देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा है, कम से कम ये 530 रुपये तक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। मंडे को अगर इसमें नेगेटिव ओपनिंग होती है तो आपको ये आराम से 530 के लगभग जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप इस शेयर में लगभग 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 530 रुपये पे आप इसमें अगर बाइंग करते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक बढ़िया प्राइस है। और उसके बाद अगर इसमें आपको और गिरावट देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें डिप में खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरीके से इसका धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये अपनी नई ब्रांचेस खोल रहा है, और मेन बात ये है कि होम फर्स्ट फाइनेंस ऑनलाइन लोन पे ज़्यादा भी फोकस है इसका और ये ऑनलाइन लोन भी प्रोवाइड करवाता है, तो मुझे इसका ये बिजनेस मॉडल ग्रोथ होता हुआ नज़र जरूर आ रहा है। तो इसीलिए देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसीलिए आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर ले लें, फिर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाएं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको होम फर्स्ट फाइनेंस के Q3 रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।